हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को द्रव्यमान संख्या या मास नंबर को पढ़ाना है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, मैंने उसको पढ़ाया था। आज मास नंबर को आपको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं बता दूं, मैंने परमाणु संख्या के बारे में आपसे कहा था कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। इसी क्रम में आपको बता दूं कि द्रव्यमान संख्या का संबंध किससे है, या आप ये कहेंगे कि द्रव्यमान संख्या को कैसे डिफाइन किया जाएगा। सीधी सी बात है, आपको मैं बता दूं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या जिसको आप कह लीजिए नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। सीधी सी बात है, यदि नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या, या जिसको आप लोग कह लीजिए मास नंबर कहते हैं। और अगर आपने द्रव्यमान संख्या को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम बराबर P प्लस N, जहां P प्रोटॉनों की संख्या और N न्यूट्रॉनों की संख्या है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। मैं आपको बता दूं बच्चों कि प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूक्लियनों की संख्या बोलते हैं, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो ये आपका पूरा द्रव्यमान संख्या था। तो आपको पीडीएफ में जो मैंने भेजा है, आप उस पीडीएफ में देखें तो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि यदि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या स्मॉल p, न्यूट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कैपिटल M बराबर स्मॉल p धन स्मॉल n। और मैंने एक चीज और बताया कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या तो कहते ही हैं, उन्हें न्यूक्लियनों की संख्या भी कहा जाता है। इसी क्रम में मैंने आपको बता दिया कि द्रव्यमान संख्या ही न्यूक्लियनों की संख्या है। अब जो नियम के अनुसार किसी भी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व के प्रतीक को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये आप लिखेंगे सबसे पहले तत्व का प्रतीक। किसी भी तत्व के प्रतीक या किसी भी एलिमेंट के सिंबल को लिखने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा परमाणु संख्या, और ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी तत्व के प्रतीक के नीचे जो अंक लिखा जाता है वो परमाणु संख्या है, और जो अंक ऊपर लिखा जाता है वो आपका द्रव्यमान संख्या है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने हमने लिख दिया 13 या 13 एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है Al27, तो सीधी सी बात है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 और एल्युमिनियम का द्रव्यमान संख्या 27 होता है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो वो 27 एल्युमिनियम का परमाणु भार है वो न्यूक्लियनों की संख्या है, या वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल है। तो मैंने आपको इस चीज को स्पष्ट कर दिया। आप देखें अपने नोटबुक में ये लिखा होगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों की संख्या स्मॉल p है व न्यूट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो m बराबर p प्लस n। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि किसी भी तत्व के प्रतीक के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। तत्व का प्रतीक के नीचे जो संख्या लिखी जाएगी वो परमाणु संख्या और जो ऊपर लिखी जाएगी वो द्रव्यमान संख्या है। जैसे 13 एल्युमिनियम 27, 13 एल्युमिनियम 27 में परमाणु संख्या 13 है और द्रव्यमान संख्या 27 है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपसे कोई पूछे कि 13 एल्युमिनियम 27 में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, सीधी सी बात है m बराबर मैंने आपको बताया p प्लस n, तो आपको m माइनस p बराबर n हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या कितना है 27 और प्रोटॉन कितना है 13 n, तो आपको n बराबर कितना हो गया 14। इसका मतलब ये हो गया कि नियम के अनुसार परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। इसका मतलब इस एल्युमिनियम में परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम का 13 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 13 होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13 होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 14 होगा। अब इसके बाद आपको मैं ले चलूंगा समस्थानिक, या जिसको आप लोग कहते हैं आइसोटोप्स। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है समस्थानिक या आइसोटोप्स। सीधी सी बात है, आपको मुझे अब स्पष्ट करना है आइसोटोप या इसी को आप लोग कहते हैं समस्थानिक कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी में आप लिखेंगे ISOTOPES आइसोटोप्स। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइसोटोप्स या समस्थानिक, अगर आप इस समस्थानिक को ब्रेक कर दो तो एक आपको सम मिलेगा, एक आपको स्थानिक। सम मीन्स होता है समान, स्थानिक मीन्स होता है स्थान वाला। इसका मतलब जिस तत्व का अवसारणी में स्थान समान होगा वो समस्थानिक होगा। या आइसोटोप, आइसो मीन्स सेम, टोप्स मीन्स स्पेस, मीन्स वही जो मैंने हिंदी में समझाया, आइसो मीन्स सेम और टोप्स मीन्स स्पेस, मतलब अवसारणी में जिसका स्पेस समान हो। तो कहने का आशय साफ साफ है कि आइसोटोप्स या आइसो या समस्थानिक का मतलब हो गया तो जिसका अवसारणी में स्थान समान होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइसोटोप्स या समस्थानिक को जब आप डिफाइन करेंगे तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि इन तत्वों के परमाणु क्रमांक जो है वो, पहली बात आइसोटोप्स की व्याख्या एक ही तत्वों के परमाणुओं में की जाती है। जैसे मैं सिंपल सी बात कर दूं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक आपका प्रोटियम, प्रोटियम को 1H1 कहते हैं, ये प्रोटियम है। दूसरा आपका जो है वो ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन, जिसको 1H2 या जिसको 1D2 कहते हैं। और तीसरा आपका 1T3 या जिसको आप ट्राइटियम कहते हैं। मेरे कहने का साफ साफ आशय है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 या 1D2 भारी हाइड्रोजन जिसको अंग्रेजी में हैवी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम कहते हैं, और 1T3 जो ट्राइटियम है। लेकिन सीधी सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि आप देख लो, मैंने आपसे कहा समस्थानिक का मतलब, समस्थानिक की जब भी परिभाषा हम देंगे तो एक ही तत्वों के कई परमाणु की व्याख्या होगी। आप देख ले हाइड्रोजन के 3 परमाणु है, आप देख ले इनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या
भिन्न भिन्न है। सीधे सीधे कहूंगा, एक ही तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। आप देख लें 1H1, अगर 1H1 को प्रोटियम कहेंगे तो सीधी सी बात है, 1H1 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाए तो परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगी और इसी क्रम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0n होगी और जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में आपका मूव करेगा। ये 1H1 या जिसको आप लोग कहते हैं ये प्रोटियम की संरचना है। इसी क्रम में अगर आप ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन या हैवी हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो आपका 1S2, मैं आपको 1S2 की स्ट्रक्चर यहां बना दूं, 1S2 मीन्स ये आपका 1S2 है। तो सीधी सी बात है 1S2 जिसका परमाणु क्रमांक 1, तो आपका प्रोटॉनों की संख्या 1 और आपका न्यूट्रॉनों की संख्या, अभी ने फार्मूला बताया है m बराबर p प्लस n, तो यहाँ पे मास नंबर आपका 2 है और प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो न्यूट्रॉन भी 1 होगा। इसका मतलब 1n और इसमें कक्षा 1 होगा, उस कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो आपका लगातार चक्कर लगाएगा। इसी तरह से ट्राइटियम की बात आप करोगे तो ट्राइटियम में क्या मिलेगा आपको, ये आपके सामने हमने नाभिक बना दिया या न्यूक्लियस, तो एक प्रोटॉन और ये 2 न्यूट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है, तो दैट विल बी श्योर ये आपका ट्राइटियम या 1T3 है। तो मेरे कहने का साफ साफ आशय है कि मैंने आपको आज जो समस्थानिक की बात कही है, समस्थानिक मीन्स सीधी सी बात है, आपसे कहा सम या आइसो का अर्थ होता है समान या सेम और स्थानिक या टॉप का अर्थ है स्थान वाला, अर्थात आवर्त सारणी में समान स्थान। मैंने आपको सीधे तौर पे कह दिया कि आवर्त सारणी में समान स्थान वाला ही समस्थानिक कहलाएगा, या जिसको मैंने सीधे सीधे कहा है कि आइसोटोप्स या समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणुओं में ही व्याख्या की जाती है, अर्थात आपको सीधा सीधा मिला एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं या जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। बहुत शानदार एग्जाम्पल ने दिया कि समस्थानिक का कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पहला प्रोटियम, दूसरा भारी हाइड्रोजन या हैवी हाइड्रोजन, तीसरा ट्राइटियम। प्रोटियम मीन्स 1H1 और भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम मीन्स 1S2 या 1D2 और ट्राइटियम मीन्स 1S3। तो मेरे कहने का सीधा सीधा सा फंडा है कि 1H1 या प्रोटियम की संरचना आपके सामने मैंने बनाया है। प्रोटियम में के नाभिक में एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0 है और एक इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर लगातार घूम रहा है। इसी क्रम में भारी हाइड्रोजन या हैवी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या 1S2 या 1D2 के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन उपस्थित है और एक इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है। इसी क्रम में मैंने आपको ट्राइटियम या जिसको आपने कहा 1T3 या 1S3 से, ट्राइटियम को 1S3 या 1T3 से प्रदर्शित करते हैं। जब आपने इसकी संरचना को बनाया तो नाभिक में एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लगातार घूमता है। इसी क्रम में मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे दूं समस्थानिक में, जैसा कि पीडीएफ में मैंने आपको दिया है। क्लोरीन, जहां तक सवाल है क्लोरीन के 2 समस्थानिक है। एक आपका जो है 17 क्लोरीन 35 और दूसरा आपका 17 क्लोरीन 37। आपके सामने मैंने लिखा है 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन
37 आप देख लें, यहां पर परमाणु क्रमांक समान है और आपको पता भी होगा कि परमाणु क्रमांक अगर समान है तो परमाणु क्रमांक के ही आधार पर आवर्त सारणी के एक्सप्लेनेशन किए गए हैं। मीन्स आवर्त सारणी में इनका स्पेस सिमिलर होगा और आपका मास नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब ये उस डिफिनीशन का कंप्लायंस कर रहा है। किस डिफिनीशन का? सीधी सी बात है कि वो डिफिनीशन जो हमने अभी समस्थानिक का बताया कि आपको एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होते हैं, सब स्थानिक कहलाते हैं। आज मैंने आपको डिटेल द्रव्यमान संख्या और आइसोटोप्स या समस्थानिक को मैंने समझाया है एग्जाम्पल के साथ। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कंसल्ट करेंगे। थैंक यू।